नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और आज हम नागपुरी साहित्य के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लोक कथा भूटांग डहर के बारे में चर्चा करेंगे जो बंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। और इसके जो है भाव को समझने का प्रयास करेंगे, इसके जो कैरेक्टर हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। माघ कर महीना रहे, मुँह अंधार नजो फैचाए, काइल सांझ बेरा से बदरी थोपले रहे, राइत बेरा झीसा बूंदा होए रहे। तो माघ का महीना था और माघ का महीना जो है ठंड के दिनों में होता है। और सुबह का समय था, सुबह मतलब 4 से 5 के बीच का समय था, 4 बजे से 5 बजे बीच के सुबह का समय था। नझो फरसा यानी कि सूर्य निकलने से पहले के समय। कल सांझ बेरा से बदली तोपले रहे, तो मतलब कि बादल जो है शाम के समय से ही छाया हुआ था। रात बेरा झीसा बूंदा होए रहे और रात में थोड़ा बहुत बूंदा बांदी भी बारिश के रूप में हुआ था। कनकनी हवा सरसराल बहत रहे और ठंडी हवा जो है पूरा सरसर बह रहा था। रात सगर मुरुख जाड़ रहे और रात भर जो है कंपकपी जो है जाड़ थी। कनकरी कर मारे गोड़ हाथ सून हुए रहे और इतना ठंड था कि सब हाथ पैर जो है सबका जो है सुन्न हो गया था। सब आदमी पसंगी ठिन बैठले आए हैं। तो आग का जो ढेर जो लगा हुआ था उसी जगह जो है सारे लोग जो है बैठे हुए हैं। केखो बाहरे निस्के हियावे नहीं होत रहे। तो किसी को भी बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो पा रहा था, इतना ठंड था। अचके खोर में कोनो छुआ कर चिचियाक सुनालक। और इसी समय जो है गांव के रास्ते में जो है एक बच्चे का जो है रोने का आवाज़ सुनाई देता है। आदमी मनक धम धम हिठेक साड़ा हूँ सुनाए लागलक। जीव में भावना होइक लागलक कि भला एते जाड़ में अंधारे केकर घर कौन छुआ खोर में चाड़े निकल है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि वो जो है घर में बैठे हुए हैं, इतना ठंड के मारे कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इसी दौरान जो है अचानक से आवाज़ आता है रास्ते में, गांव के रास्ते में, कि बच्चा रो रहा है। और जो आदमी लोग चल रहा है उसका भी आवाज़ सुनाई देता है, पैर का आवाज़ सुनाई देने लगा है उसके घर के ठीक सामने। और उसके मन में ये बात चलने लगा कि इतना ठंड में जो है इतना अंधेरा, सुबह भी नहीं हुआ है और किसके घर का बच्चा जो है बाहर निकल करके इतना रो रहा है और क्या हुआ। इस तरीके की उसे आशंका होने लगी। जीवनी सहालक खने दूरा कर एक ठो केवायर में आलखों कइर के हुलकलो तो देख के गोटे गतर से ही उठलक। तो लेखक कहते हैं कि उनका मन जो है नहीं माना कि आखिर इतना कौन रो रहा है और रास्ता में कौन चल रहा है, किसके घर में क्या हुआ। इस तरीके का सोच करके उन्होंने अपने एक के दरवाजे को थोड़ा सा खोल करके और अपना सर निकाल करके देखते हैं तो उनका जो है शरीर जो है कांप उठता है। मंगरू हुसरी और उमनक तीनों छुआ डुरुंग डुरुंग जात रहे। तो मंगरू और हुसरी, मंगरू की पत्नी एक हुसरी है और उनके जो 3 बच्चे हैं वे सभी जो है रास्ते में बेसहाय असहाय तरीके से जा रहे थे। मंगरू मैलाल फाटल बरकी के ओढ़ रहे, जे बरकी फाइट के छेछरा हो जाए। तो मंगरू जो है गंदा कंबल को जो है अपने शरीर पे ओढ़ लिया था जो पूरे तरीके से फट गया था। और ऊपर आर्रा आर्रा बाती नियर झूलल झूल झूल जाए है। और इतनी बदतर स्थिति में फट गई थी जो फेंकने की स्थिति में आ गई थी, परंतु उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि ठंड का दिन था। घर गृहस्थी कर सोब चीज बसुत के भार जोर में कईर के बोह ले है। हुसरी मूड में गोटेक फाटल पटिया में मेरहल मोटा के बोह ले है और छोटका छुआ के बेतराई ले है, जेकर मुंह आपन बटे आपन ननिया लुगा कर आचरा के ओढ़ाए दे है। तो मंगरू जो है कि अपना जो है भार लेकर के और सारा जो घर का जो जरूरत का जो सामान है सारे सामान को जो है अपने भार में जो है दोनों तरफ ढोया हुआ है। साथ ही उसकी पत्नी जो है सर पे जो है एक फटल जो है पटिया था, उस पटिया को मेढ़ बना करके और कुछ सामान जो है उसको वो भी ढोई हुई है। और जो सबसे छोटा बच्चा है उसको जो है अपने पीठ पे बेतरा करके जो है अपने साड़ी से जो है उनका जो है मुंह को ढक ली है। मंझिला बाबू ढांठा मार गमछा के ओढ़ है। और उस जो सबसे छोटा बच्चा था उससे बड़ा बच्चा जो है एक बड़ा गमछा को जो है अपने शरीर में ओढ़ लिया है। जलखरी में गोटे डेगची के सोटा में बझा के कांध में टांग ले है।
और एक जाली में जो है, जो घर का जो बर्तन है, डेगची है, वो सारे को जाली में फँसा करके एक डंडा से और अपने कंधा में टांग लिया है। मैया तो ठेठ-मुंगरे है और जो सबसे बड़ी बच्ची है, वो जो है कि बिन कपड़ा के ही जा रही है। फाटल एकल लहंगा के ओढ़े के लिए धइर है और एक फटा हुआ लहंगा है जिसको वो ओढ़ने के लिए पकड़ी हुई है। से एक ठो खूट हाथ में और दोसर खूट भुइयां में लेसराते जात है। और जो पकड़ी हुई जो लहंगा है, फटल लहंगा, वो जो है एक तरफ से हाथ में पकड़ी है और दूसरा तरफ जो है जमीन में जो है छूते जा रहा है। कनकन कर जोर से छुआ हीठे के नहीं खोजत हैं। और इतना कनकनी ठंड था कि बच्चा जो है चल नहीं सक रहा था। और माए हर पठराए के हाथ से इशारा कर के बोलालक तो छुआ कानते पाछे घूरे लागलक। तो उसकी माँ जो है, बच्चा जब पीछे रह गया था तो उसको रोक करके इंतज़ार करके बुलाती है हाथ से इशारा करके कि जल्दी आओ। और बच्चा जो है इतना ठंड था कि रोते हुए पीछे लौटने लगी कि हम नहीं जा पाएंगे इस तरीके से। अनसाय के माए जखन अगुआए लागल तो छुआ हार फिर छिमछिमाते चिचियाते कूदेला। तो जब बच्चा पीछे लौटने लगे तो माँ जो है फिर आगे बढ़ने लगी कि बच्चा आएगा ही ऐसा सोच करके। तो फिर से बच्चा जो है ठंड के मारे रोते रोते चिचियाते छिमछिमाते जो है फिर से दौड़ने लगती है अपने माँ के पीछे पीछे। मोय मोय गोटे घरवैया के जाय मुंह फाड़ के एकटक देखते रह गए। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि इस तरीके से परिवार को वो जाते हुए देख करके पूरे परिवार को बेसहाय असहाय देखते हुए जो है वो आश्चर्य हो गए। एक देखते रह गए कि आखिर ये लोग क्या कर क्या रहा है, ये लोग के साथ हुआ क्या इस तरीके से। मंगरू देवन ओहदैर घरक धांगर मंगरू कर बाप उकर जन्म से 2 महीना पहले नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे जो मंगरू था वो एक गांव के ही जमींदार जो थे, देमन ओहदार, उनके यहाँ एक नौकर के रूप में काम करता था। और क्योंकि उसके बचपन से ही उसके मम्मी पापा जो है की मृत्यु हो गई थी और इस मजबूरी के कारण उनको जो है जमींदार के यहाँ नौकर के रूप में काम करना पड़ा। आयो हर हूँ छूटा होते ही छुट्टी पाए जा रहे मंगरू कर हियाँ आवे कर उकर माए कर हियाँ से जाए दुइयो काम संगे निमर रहे। तो मंगरू जो है, मंगरू के जन्म लेते ही जो है उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। और इसका जैसे जन्म होता है इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। टूरा मंगरा के उकर नानी हर लेगलक और कौआ पिलुआ नियर पोइस पाइल के बढ़ाए लागलक। दूधक कुराजू छुआ के बुढ़िया घरे घरे छुआरी जनाना मंटिन ले जाए और कहे लेवा आयो मोरो नाती के तनी दूध पिया देवा भूखे मुरुख कांदत है। तो मंगरू जो है एक बहुत ही बदकिस्मत आदमी था, क्योंकि उसके पापा पहले ही मर गए थे और जन्म देते ही उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में जो है इसके नानी जो है, मंगरू का नानी जो है उसको इसके घर में आ कर के ले जाती है अपने यहाँ। और किसी तरीके से बहुत ही बेबस तरीके से इसको बहुत निर्दयी मतलब कि बुरा स्थिति से पाल करके इसको बड़ा बड़ा करती है। अ, ए, किसी तरीके से जो है अगल बगल के जो बच्चे वाले जो लेडीज़ थे उनके यहाँ ले जा कर के ये रिक्वेस्ट करती थी कि मेरा नाती जो है बहुत भूखा है तो इसको भी थोड़ा सा अपने बच्चा का दूध जो जो पिलाते हो उसको इसके भी थोड़ा सा पिला दो। इस तरीके से जो है वो असहाय होकर के लोगों के पास जो है भीख मांगते रहती थी, मदद मांगते रहती थी। बात नहीं उठाए पा रहे खन जनी मन तनी कन छुआ के छाती धरवाए देवाए मंगनी दूध में की छुआ पोसाए। तो जब गांव के औरत जो है इस तरीके से बात नहीं उठा पाते थे कि नहीं पिलाएंगे तो वो लोग थोड़ा सा अपना दूध जो है इस मंगरू को जो है थोड़ा सा पिला देते थे। तो इतना भी पॉसिबल संभव नहीं है कि किसी दूसरे का दूध से जो है बच्चा पोसा जाएगा, बच्चा पाला जाएगा। भूखे चेहरे चेहर कांदे खन बुढ़िया लपसी बनाए के देवे और उखे दे के ठके। तो दूसरों के दूध से बच्चा जो है के पेट नहीं भर रहा था और इसी वजह से जो है
उसकी नानी जो है, मंगरू की नानी जो है, मंगरू को लपसी बना के जो है खिचड़ी खिचड़ी के तरीके से एक पदार्थ होता है जो बच्चा लोग को खिलाया जाता है, तो उसी को दे करके बच्चा को, मंगरू को जो है ठगा करती थी। मंगरू मंगरू कोनो तेरे ढेंढनहा ले छगरी चारवाहा होलक कि नहीं और बुढ़िया हो सिरा गेलक। तो मंगरू ठीक के चलने फिरने लायक हो गया था, बातचीत करता था 3 4 5 साल के अंदर ही। ढेंढेनहा ले छगरी चरवाहत ले होलक, मतलब कि अच्छा खासा बढ़ गया था, 5 6 साल की उम्र हो गया था, तो फिर इसका नानी की भी मृत्यु जो है हो गई थी। मंगरू कर बाँचल दुनिया भी अंधार हो गए। अब इसकी नानी की मृत्यु के बाद जो है मंगरू का जो है इस दुनिया में कोई नहीं बचा। माए ना बाप ना हेठे जे ना ऊपरे बकला, ना इसकी मम्मी पापा बचे, ना इसके नाना नानी बचे, ना इसके दादा दादी बचे। तो एक तरह से यह अनाथ हो गया। जेकर तेकर ओहारी पिछड़ा ले बैठ चले, और मंगरू और माड़ पहिनत क्यों देवें तो का, खाए पिए के बेरा इके देखते ही दौरा के ढापे के नियर गवैया मन करे लागले। तो मंगरू अनाथ था, इसका घर नघाट हो गया, नानी की भी मृत्यु हो गई, और इसी दौरान जो है ये इस दूसरे तीसरे के घर में जा कर के जो है आगे पीछे जो है खाना पीना मिल जाएगा, ऐसा सोच करके बैठा रहता था। तो इस तरीके से जब करता था तो इसको गांव वाले देख कर ही इसकी आदत को समझ गए थे, और वो लोग जो है इसको देखते ही अपने दरवाजा को जो है बंद कर देते थे। मंगरू देवमें नौधार कर पिंडा में ढलेंग रहे, पेट पोटा डटकल रंग बरन हो हेराल दार मंगरू के हकाए के कहले, एरे छोड़ा कते ढपेंग चलवे, जा हमरे छगरी मन के लेगाव, आइज कलवा से हिन्हे खाबे। तो इसी तरीके से जो है एक दिन जो है मंगरू जो है गांव के जो जमींदार है दमई नौदार, उसके जो है घर के पिंड में जो है बैठा हुआ था, ढलेंग रहे मतलब सोया हुआ था, पेट पोटा लटकल रंग बिरंग हेराल। तो ये भूखे प्यासे था, साथ में ही इसका कपड़ा की स्थिति भी दयनीय थी। और उसी दौरान जो है वो देवमन होदार जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने इसको देखा और बुला करके बोला, एरे छोड़ा कतई ढपेंग चल पे जा हमरे छगरी मन के चरा। तो ऐसे कितने दिन लफंगा घूमते रहोगे, कितना इधर उधर ये करते रहोगे, सो तुम जाओ मेरे बकरी को जो है चरा देना, आज आज दोपहर के बाद तुम इधर ही खाना खाना। तो इसके आगे कहते हैं देमा महोदय, हाँ कोनो लेन देन नहीं हुई, पेट भताए रही, हर कोड़ी करे तो तुम्हें पारबे नहीं, चरवाही भर कर। तो इसके बाद देमन होदार कहते हैं कि तुमसे तो जो है तुमको जो है पेट भताए रही, मतलब कि तुमको जो है सिर्फ खाना मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तुम जो है हल चलाने तो सकोगे नहीं, और सिर्फ जो है तुम बकरी चराओ। इस तरीके के जो बात जो है देमन होदार बोलते हैं। तो इसके बाद जो है मंगरू कहता है, अंधराव खोजे दूगो आँख। मंगरू खुश हो गए, भूखल के पेट भर पेट भात तो मिले, बेरोजगार के मांगत है। मंगरू कहलक, चरामू मालिक हरो जोतक पारबू। तो इसी दौरान जो है मंगरू को लगा कि इस स्थिति में जब इसको खाना नहीं मिल रहा है तो यहाँ तो खाना भी मिल जा रहा है, ऐसा सोच करके मंगरू जो है खुश हो गया, और भरपेट भात मिलेगा यही सोच करके वो खुश हो गया। और मंगरू कहने लगा कि बकरी हम चराएंगे मालिक, और हर भी जोत लेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा देर रुक करके मंगरू कहता है, कटिक ठहर के फिर मालिक, काइल्हे से कोनो निखा हो हिटको मन नहीं करत है, भीतरे माए साहेब मन से कोनो मिल जाता खले। तो मंगरू देमन होदार से अनुरोध करता है कि कल से ही कुछ नहीं खाए हैं, चलने का भी मन नहीं कर रहा है, अगर अंदर से मालकिन अगर कुछ दे देती तो थोड़ा सा खाना मेरा पेट भर जाता। इस तरीके से जो है मंगरू कहने लगता है। मंगरू कर ई कल्पे कोहदार के बेस नहीं लागल, कहला एखन अंधारे का बासी और पहिनत रे। मंगरू को जो है इस तरीके का बात जो सुन करके दमन होदार जो है कहते हैं कि अभी इतना सुबह में जो है क्या खाना और पीना तुमको मिलेगा, कमाए के आबे तब जुन कालवा मिली।
काम करके आओगे तब दोपहर में मिलेगा। पसंद आए तो जा छगरी के छोड़ के लेगा, और नहीं तो अंगना में छींटले ढेर के हुआ उतर में। अगर तुमको पसंद है तो बकरी खोल करके ले जाओ, चरा के ले आना, और नहीं तो फिर जो मेरा खाना बचेगा उसको जो है हम पक्षियों के बीच में दे देंगे, तो बहुत सारा जो है कौवा लोग उतर करके खा जाएगा। ऐसा कह के जो है मंगरू को बोलते हैं देमन होदेर। देमन ओहदार कर बात बड़ा देमन ओहदार बड़ा चंट आदमी रहे। मंगरू इनकर चरवाही करे लागलक। और उ मंगरू कर बाप और नानी कर दुइन डांड के परचा बन के सरिया लागल। तो देहमन ओहदार जो है बड़ा चालाक आदमी था, और मंगरू को जो है इसको घर में जो है चरवाही बकरी चलाने के लिए जो है रख लिया। और मंगरू के जितना भी जमीन जायदाद था, उसका नानी और नानी का जितना भी खेत बाड़ी था उस सब का जो है उसका कागज पत्र जो जितना था उसको जो है मतलब अपने तरफ जो है वो बनाने लगा, अपने तरफ करने लगा। मंगरू के तो अपन मायो बाप कर याद नहीं रहे, उ मने खेती बाड़ी कर अंदाज उके कहाँ से मिली। मुदा गवैया मन गोठिया मंगरू कर माए बाप कर नुकसान हो गेल कर बाद इकर नानी इके पोसलक। देमन ओहदार मंगरू कर बाप और नानी कर नाम से फर्जी हुक्मनामा बनवा ले। तो मंगरू तो जो है जन्म लेते ही मंगरू की माँ की मृत्यु हो गई थी, और जन्म से पहले ही इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो इसको जो है कुछ भी पता नहीं था सही से, कहाँ मेरा खेत है, बाड़ी है, क्या क्या है। परंतु गांव के लोग जो है बातचीत करते थे कि तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु के बाद तुमको जो है तुम्हारी नानी जो है पोल पास करके बढ़ाई है। देवन ओहदार मंगरू कर बाप और नानी का नाम से फर्जी हुक्मनामा बनवा ले। और इसी दौरान जो है जब मंगरू देवन ओहदार का काम करने लगा, बकरी चराने लगा, तो उसी दौरान जो है देवन ओहदार इसके पिताजी और नानी के नाम से जो है फर्जी जो है कागज, जमीन का कागज बनवा करके धीरे धीरे कर्मचारी मन के मिलाए के और सीओ ऑफिस में खर्चा वर्चा करके रसीद पर सरहूँ कटवाए लागला। ई बात तो इनको धमक गवैया मन के नहीं लागल, मंगरू कर जाने कर तो खैर सवाल ही नहीं रहे। तो धीरे धीरे जो है जो ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं, सीओ है, उन सारे लोगों को जो है अपने तरफ से पैसा खर्चा करके और सारे कागज पत्र बनवा करके जो है रसीद भी कटवाने लगे ज़मीन का। और ये बात जो है पूरे गांव में किसी को जो है पता ही नहीं चला। मंगरू अब्बे सौंगिया होए गेलक, बकरी कर हर कोड़ी खेती बाड़ी शोभे संभराए लागलक। देमन ओहदार उकर ले जोड़ी हूँ जुमाए दिले। तो मंगरू अब जो है बड़ा हो गया था, जवान हो गया था, और खेती बाड़ी सब करने लगा था, हर कोड़ी सब संभालने लगा था देमन ओहदार का। और इसी दौरान जो है देमन ओहदार उसके लिए जो है शादी भी कर देते हैं। दुइयों बेके थिए कमाएं और खाएं। और दोनों जो है मंगरू और मंगरू की वाइफ हुसरी, दोनों लोग जो है देमन ओहदार के यहाँ ही काम करते थे और खाते थे। बेरोजगार कर हर हिसाब खोजे हल तले ओहदार कहे एखन तोहरे कामा खा। इसी दौरान जो है मंगरू अपने रोज जो काम करता था उसके लिए पैसा की मांग करता था ओहदार जी से। तो फिर ओहदार कहते थे कि अभी कमाओ और खाओ, रोजगार कर ओही में तोहर ले दो इन डांड कीन दम। जो पैसा तुम्हारा बनेगा मेरे पास जो काम करोगे उसके लिए जो पैसा तुम कमाओगे मेरे पास, उसी वही पैसा में जो है हम तुम्हारे लिए खेत और टाड़ खरीद देंगे। इस तरीके जो है उसको दिलासा मंगरू को दिलाते हैं। बारी पिछवाड़ में कोनो जब दू गो कोठरियो गिराए देमू तोहर रहे के लिए एखन ले हर हले तोहरे हाथ में कोनो रही का। और जो है जो जो बारी था देमन ओहदार का, वो कहता है कि दो गो रूम का घर भी बना देंगे और ज़मीन भी खरीद देंगे। अभी अगर कुछ कर दें तो तुम्हारे लोग के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो तुम लोग अभी कमाओ और खाओ। इस तरीके का जो है इन लोगों को मंगरू और उसकी वाइफ हुसरी को जो है ये बोलता है। एक दिन मंगरू डाड़ी दोइन में हाथ जोतत रहे, सेहे खन बिहाने है गोटे कर्मचारी नक्शा और खतियान के देखते मिलाते धीरे धीरे डाड़ी दोइन कर धसना में आए के ठाड़ होलक। और मंगरू से पूछला कि ई बड़ बड़ डाबर बन के कर है के बाबू। तो इसके बाद
जो है मंगरू खेत में जो है हल चला रहा था। उसी दौरान एक एक ब्लॉक का जो कर्मचारी है वो ज़मीन का नक्शा और खतियान को मिलाते हुए जो मंगरू हल चला रहा था उसके तरफ आता है और खेत का जो मेड़ था उसमें आके खड़ा हो जाता है और मंगरू से पूछने लगता है कि ये बड़ा बड़ा जो खेत है वो किसका है। तो मंगरू कहता है देहमन ओहदार कर है के हुजूर, मैं तो उनकर धांगर है को मंगरू कहलक। तो इसी बीच मंगरू का जवाब आता है कि जो देहमन ओहदार हैं उनका ये ज़मीन है और हम तो उसका नौकर हैं। कर्मचारी खतियान के देखते हैं कहलक देहमन ओहदार कर है के हियाँ टेटगु भगत बोल छोड़ लट्टू भगत लिखेला। तो कर्मचारी आश्चर्य करते हुए कहता है कि ये देहमन ओहदार का कैसे है, ये यहाँ जो कागज़ में तो लिख रहा है खतियान में वो टेटुंगु भगत और छोटू भगत के नाम पे ज़मीन को बताता है। सोहराय बूढ़ा धनसाय भीरे धसनाय भीरे अपन खंधिया कियारी जोतत रहे। कर्मचारी से कहलक हुजूर ई डाबर में संचे है लइटुए बूढ़ा करे के। तो उसी दौरान जो है बगल में जो है एक और आदमी जो है हल चला रहा था, जिसका नाम था सोहराय, गांव का ही आदमी था, मंगरू के गांव का ही आदमी था। वो बगल में अपना खेत को जो है जोत रहा था। तो कर्मचारी की इस बात को सुन करके वो कर्मचारी के पास आकर के कहता है कि साहब ये जो बड़ा बड़ा खेत है वो सच में लट्टू बूढ़ा का ही है। उ वन प्रति जमीन के कोड़ कोड़ के खेत बनाए रहे नाप हूँ उकरे नाव से होए रहे। तो जो लट्टू बूढ़ा था वो प्रति जमीन जो था उसको खोद करके खेती करने लायक ज़मीन बनाया था और जब ज़मीन का सर्वे हुआ तो उसी के नाम से हुआ था। बूढ़ाक नुकसान होवल पाछे उकर बेटा हर खेती करत रहे टेंठगू मंगरू कर बाप रहे। तो जो लट्टू था वो मंगरू जी का दादाजी था और टेटुंगू जो थे वो मंगरू जी के पिताजी थे। तो लट्टू के मृत्यु के बाद जो है टेटुंगू इस ज़मीन में जो है खेती बाड़ी करता था और मंगरू का जन्म से 2 महीना पहले ही टेटुंगू मर गए और मंगरू के जन्म लेने के पहले ही 2 महीना पहले टेटुंगू जी का मृत्यु हो गया था। मंगरू जन्मलक और उकर आयहो हूँ सिराय गए। और वो कर्मचारी बताते हैं कि मंगरू के जन्म लेने के पश्चात उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। कोनो तेर इकर नानी हर इके पोइस पाइल के बढ़ा करलक बिल्कुल थोड़ दिन आगे नुकसान भे गलक। और इसी दौरान जो है वो सोहराय बूढ़ा बोलते हैं कि इसका नानी जो है इसको पोल पास करके पाल पोस करके बड़ा किए हैं और कुछ दिन पहले जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मंगरू छोटे हैं उम्र में ओहदार मनक चरवाही करते अब संज्ञा होलक। और इसी दौरान जो है मंगरू अनाथ हो गया और मंगरू जो है ओहदार मनक मतलब जो वहाँ के जमींदार जो थे उनका जो है बकरी चराते हुए बड़ा हुआ है। ओहदार इनकर बियाहो कर दे है डिपा टोली कर एगो टूरा छोड़ी के। और ओहदार जी जो हैं देमन ओहदार जो है इनका शादी भी कर दिए हैं, एक अनाथ लड़की ही है जो डिपा टोली गाँव से है। अब मंगरू कर सो दोइन डांड के ओहदारे करेल भितराइल। तो वो बताते हैं तोहरा बूढ़ा कर्मचारी को कि मंगरू का जितना भी खेत टाड़ है उसको अब जो है देमन ओहदार ही करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उनके यहाँ ही सारा खेती बाड़ी जाता है। ई बूढ़ा कर बात में कर्मचारी के बातक और भेंटालक ओहदार कर बनाल जाली हुक्मनामा कि ऊ आइज नहीं माइन के ऊपर ऊपर सीओ साहेब ठन केस कर दिलें। तो बूढ़ा की जो सोहरा बूढ़ा जो थे उनके बात को सुन करके कर्मचारी को जो है सारी सच्चाई का पता चल गया और जो देवमन ओदार थे उनका जो फर्जी कागज़ जो बनाया गया था उसको नहीं, उसका जो है नहीं मानते हुए जो है कर्मचारी जो है सीईओ के ऊपर केस सीईओ के पास जो है केस कर देते हैं देवमन ओदार के खिलाफ। देवमन ओदार के आप बुझाए लागलक कि यदि एखनो मंगरू हियाँ रही होले तो कागज पत्र जाली हिकबे करी असली दावेदार भी जो है खड़ा हो जाए। तो देहमान ओदार को अब एहसास हो गया था कि मंगरू अगर मेरे पास अभी भी रहेगा तो ये तो ओरिजिनल मालिक है खेत प्राण का और कागज पत्र जाली है, तो असली दावेदार जो है अगर ज़मीन का खड़ा हो जाता है तो केस ज़मीन का केस मुकदमा होगा तो जो है हम हार जाएंगे। यही सोच करके वो जो है एक उपाय करते हैं। अब कोनो उपाय से बजाय के गांव में कि नहीं रह देवे के चाही, ना बांस रही
ना बाँसुरी बाजी, ना बाजी बाँसुरी। तो सोचल मुताबिक देवन राइत के पिछवाइर बटक भीत फुरवाए दिलें और धान चाउर के ओहे लैल रीति छिति होइल नियर छिटवाए दिलें। तो जब देवमन हवलदार को पता चल गया कि कर्मचारी जो है केस कर दिया है और अगर अभी असली दावेदार के रूप में मंगरू खड़ा हो जाता है तो उसके पास जो है जमीन हाथ से निकल जाएगा, यही सोच करके वो एक साजिश रचने का काम करता है कि देमन को मंगरू को किसी तरीके से जो है यहाँ से गांव से हटा देना है। और अपने सोच के मुताबिक जो है उसने रात में जो है अपने दीवार जो है घर का दीवार को जो है छेद करवा करके अपने घर के जितने भी चावल धान जो और सामान थे उस सारे चीज़ों को इधर उधर बिखरा करके हरका बक्सा से तनी तनी दूर में लगवा के फेंक दिलें और सब करा धरा होवल बाद न जो फिर चाहते है वो गोहार करे लागलें कि घर में सेंधमारी हो गए। और इसी दौरान जो है सारे चीज़ों को इधर उधर फेंकवा करके बक्सा हर का जितना भी था सामान सारी चीज़ों को इधर उधर करा करके एक साजिश के तहत सुबह मतलब 4-5 बजते ही जो है पूरा हल्ला करने लगे कि हमारे घर में जो है चोरी हो गया। थाना में और चोर मन संगे मंगरुओं के नाम देवल गेलक। उकरे साई गोटी से ई चोरी होलक ई बात के बड़ा सफाई से पेश करल गेलक। और इसी के साथ ही जो है थाना में जा करके अज्ञात चोरों के साथ ही मंगरू का भी नाम दे करके और उनको जो है एक चोर के रूप में मंगरू को जो है चेर के रूप में देवन हवलदार द्वारा फंसा दिया गया। देवन मंगरू कर जनियो छुआ के बकरे से निकला दिले और ये बात बताते हुए देवमन जो है अपने घर से जो है मंगरू और उनके बीवी बच्चा सारे लोगों को निकाल दिए। गवैया मन मंगरू के थाना से छोड़लें और भिनसरिये मंगरू अपन जनी छुआ के ले भोटांग डहर धरलक। तो मंगरू को जब थाना ले जाया गया तो गांव के लोग जाकर जो है उनको किसी तरीके से छुड़ा करके लाए। और जब मंगरू जो है गांव में इसके पास घर दरवाज़ा का ठिकाना नहीं था तो मंगरू जो है उनके पास कुछ रास्ता नहीं बचा तो उसने यह तय किया कि अब हम जो है भोटांग जा कर के कमाएंगे खाएंगे, ऐसा सोच करके अपने सारे बीवी बच्चा को ले करके सारा सामान ले करके पैदल ही भोटांग डहर के लिए निकल पड़ा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी भोटांग डहर एक लोक कहानी। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी कहानी अच्छे से समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही है कोई बात तो फिर कमेंट में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।